ये तिरावली क्षेत्र कुठौन जनपद जालौन जी, वहाँ का ये प्राइमरी स्कूल है और उसी गांव के 2 युवा निवासी हैं यहाँ के। और आपका शुभ नाम? आशीष यादव। आशीष यादव। आपका शुभ नाम? दिलीप यादव, सपा नेता तिरावली। अच्छा, सपा नेता तिरावली। सरकार कैसी चल रही है बताइए आप? बहुत बेकार। बहुत बेकार। कैसे बेकार चल रही है? ये ऐसे चल रही है, पापी पाखंडियों की सरकार है। अच्छा। इस कुंभ में 50,000 आदमी जो मरे हुए हैं, कुछ जिंदा भी थे, उनको भी गड़वा दिया। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा बेकार, इससे ज्यादा दुष्कर्म करने वाली सरकार, इससे ज्यादा लूट घुसूट रिश्वतखोरी किसी भी सरकार में आज दिन तक हुई नहीं है। और आज दिन तक इतनी किसान की मौत कहीं भी नहीं हुई है किसी भी सरकार में। कांग्रेस ने लगातार 45 वर्ष सरकार चलाई है। इतनी नंबर 1 सरकार चली है केंद्र में कि जो किसान हरदम जय जयकार बोलता रहा। और इस सरकार में 11 साल ही हुए हैं अभी। 10 वर्ष हो के 7 महीने ज्यादा हुए। आप सपा नेता हैं? आप? जी जी जी। शुभ नाम आपका? दिलीप यादव। दिलीप यादव ये सपा नेता हैं और उनके विचार इस सरकार के प्रति आप सुन पा रहे हैं और जरूर कहिए, आप बोलते रहिए। बिल्कुल। तो किसान बहुत इसमें निर्जा हो चुका है, बहुत आपत्तिपूर्वक किसान है। हर तरीके से इतने कागज कार्रवाई कर दी गई है कि किसान के पास कुछ बचना नहीं है। यूरिया 50 किलो की जगह 45 किलो कर दी गई है। डीएपी की बोरी, यूरिया की बोरी 2-2, 3-3 किलो फाड़ के समतों पे कम मिल रही हैं। अच्छा। आदमी को ब्लैक में लेना पड़ा। इस सरकार में खाद बहुत ज्यादा तंग है, हर तरीके से तंग है। हर तरीके से तंग है। देखिए, ये गांव के बाहर तालाब पड़ा है, इस तालाब को भी खाली पड़ा है कि सरकार प्रधानों को रुपए देती है, प्रधान रुपए खा जा रही है। गौशाला खुले हुए हैं, प्रधानों ने गैया ढील दी हैं। गऊ बहुत मौत हो रही है। क्या गौशालाएं अच्छे ढंग से नहीं चल रही हैं? गऊओं को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? उसमें कुछ नहीं हो रहा है, रुपया निकल रहा है सिर्फ नरेगा से, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, जो कुछ रुपया भी आ रहा है शायद सरकार दे रही है रुपए, जानवर के हिसाब से रुपए देती है सरकार। तो फिर वो भी बिल्कुल चौपे, बिल्कुल बर्बादी के रुपए है। वो कैसे बर्बाद हो रहा है? कैसे बर्बाद हो रहा है? रुपए निकल रहा है, उनको ये करम मिल रही है, सूखी पूखी ऐसी पड़ी रहती है, कुछ उनको भोजन नहीं मिल रहा है, ढील दिए जाते हैं। पैसा कौन खा रहा है? प्रधान खा रहा है, सेक्रेटरी खा रहा है, बीडीओ खा रहा है, सीडीओ खा रहा है, डीएम खा रहा है, सीएम खा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक सारी चेन सिस्टम जुड़ा है सबसे। क्या है सिस्टम जी? क्या सिस्टम है बताइए? वो 5 किलो दाना, 5 किलो अनाज में सरकार ने किसान को खरीद रखा है। किसान की सोच बदल दी है कि गांव का आदमी गांव में रहे, बाहर के लिए भागे ही मत। वही खा लो, 5 किलो से क्या शिक्षा हो जाएगी? बच्चे पढ़ जाएंगे। और कौन सा भ्रष्टाचार आप उजागर? शिक्षा का भ्रष्टाचार है। शिक्षा का भ्रष्टाचार है। क्या शिक्षा है बताइए? 1 लाख रुपए एक मास्टर को मिल रहे हैं। एक विद्यालय में 3-3 मास्टर पड़े हुए हैं। 5 तक प्राइमरी में लो, मिडिल में लो। क्या है शिक्षा? बच्चे यहाँ है नहीं। बच्चे यहाँ है नहीं। अरे आज की चलो छुट्टी है, कल ला के देख लो यहाँ की मानसिकताएं, मास्टरों के देख लो। वो गेम खेलते हैं दिन में, क्या है बैठ के। अच्छा, जो गौशाला में पैसा आता है उसको प्रधान तो खाएगा जब प्रधान के अंडर कस्टडी में। कैमरे के सामने बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। क्या उसमें क्या है? क्या है बताइए? अच्छा, गौशाला बनाई नहीं? बनाई है। वो बिजबापुर जो गांव है, जुड़ा है इसी गांव में जो ग्राम सभा है, गौशाला तो बनी है। लेकिन उसकी दुर्दशा तो देखिए कि क्या है वहाँ। क्या उनको भोजन मिल रहा है? अच्छा, सरकार क्या मानक का रुपया दे रही है? कितना दाना दे रही है? कितना खरी दे रही है? कितना भूसा का रुपया दे रही है? कुछ उत्तरदायित्व हम समाज का भी नहीं है कि उसके लिए थोड़ा थोड़ा चंदा दिया जाए? हम समाज का कोई कर्तव्य नहीं। उसमें क्या कर्तव्य करेंगे ना हम लोग? नहीं, समाज का कर्तव्य नहीं है कुछ? हम सब लोगों का नहीं है। आपके लिए दूध दे रही थी तब तक तो आपने रखी। और अब रखी तो गांव के ही लोगों की गाय है। कोई सरकार थोड़ी ना लेके मान लिया। लेकिन अब आप वो दूध नहीं दे रही तो आपने घर से निकाल दिया। मान लिया। बात ये भी बात तो है, जो एक गौशाला का पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट ही से रहा, वो कहाँ जा रहा है ये तो बताइए हमें। उसी का तो हमें चाहिए लेखा जोखा। मान लो 10 लाख रुपए आया, 5 लाख रुपए आया, वो तुमने रख लिया। कुल मिला के जो निष्ठावान ईमानदार आदमियों के हाथ में वो पैसा होना चाहिए। हमने
हम एक भाई साहब चंदा भी वाली बात नहीं भाई, हम एक भाई साहब चंदा भी कर सकते हैं अगर ऐसा थोड़ा होगा। भाई साहब का एक उदाहरण देना चंदा तो चाहते करना ही पड़ेगा। अरे कर देंगे हम लोग। वो चंदा करके तो राम मंदिर भी बन गया, हाँ, उससे बन क्या गया, दिक्कत बन है? गया, हाँ, बन गया, हाँ। वो उससे क्या मतलब है? वो भी सरकार कहती थी कि जो राम को लाएंगे वही हमको लाएंगे, तब भी वहां भी डूब गए। अब देश प्रसाद सांसद सपा से बन गए, वो तो भगवान की कृपा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक भाई साहब का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भाई साहब कह रहे हैं किसानों की गाय है, गाय किसानों की है, किसानों की गाय हमने मान ली है, तो फिर ये गौशाला वाली योजना क्यों चला दी है? क्यों चला दी है? जैसे किसान सम्मान निधि किसानों के खाता में डाली जा रही है, तैसी सरकार को एक गाय रखने के लिए 2500 400 रुपए या 1000 रुपए या 3000 रुपए हर महीने किसान के खाता में डालना चाहिए कि आप भैंसियां रखना बंद करो, गायों को रखो, हम आपको ये इतनी धनराशि देंगे। वो गौशाला क्यों चला रहे हैं सरकार? उसमें सरकार को लाभ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? छोटू यादव। छोटू यादव, आशीष यादव, आशीष यादव, तिरावली से, जी से है ना? सपाई नेता हैं हम भी लोग। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई दूसरे प्रकार का करप्शन, भ्रष्टाचार जो आपको दिख रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार दिख रहा है। गांव की जाके देखिए, गांव की सफाई देखिए। गांव की एक सफाई कर्मी को कितना रुपए पेमेंट मिलता है? कम से कम 40,000 रुपए सरकार दे रही है। 4.5 वर्ष प्रधानी का कार्यकाल का हो गया है। 4.5 साल में 14 दाएं सफाई नहीं हुई इस गांव में। 14 बार, महीने में एक भी बार सफाई कर्मी नहीं आता है। क्या है, क्या दुर्दशा है? क्यों? तो उसके लिए आप लोग कुछ आंदोलन, कोई विरोध ऐसा आंदोलन करें? क्या लाठियां खाएं जाके? जेल भरा आंदोलन करें, जेल में सड़ जाएं? सरकार तुरंत जेल में डाल देती है। किसानों की कहां सुनवाई हो रही है? क्या वाहन अपने शरीरों के ऊपर चढ़वा लें, जेसीबी से गड्ढा करके दबवा लें अपना शरीर? किसकी सुनवाई करें, किसकी शिकायत करें, बताइए।